स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भाई राजस्थान बोर्ड का जो क्लास 9th है उसका अर्धवार्षिक एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लेकर आए हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पेपर में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पेपर में आपको घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि देखो ये पेपर 50 नंबर का इस पेपर रहेगा, 3.25 घंटे का समय रहेगा। पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आपको स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? तो लगभग 90%, क्योंकि कुछ स्कूलों में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पर 90% स्कूलों में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो इसमें आपको जैसा भी आता है कंप्यूटर के बारे में, आप जैसा भी लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी चलाते हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिख के आना है। ठीक है, इस पेपर में आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देखो, MS एक्सेल में सूत्र लिखने से पहले कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये एक जो प्रश्न है कि भाई MS एक्सेल है, MS एक्सेल होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे खांचे होते हैं, जैसे यहाँ पर ABC ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई सूत्र लिखना है तो उस सूत्र में उससे पहले क्या लिखाते हैं? तो उससे पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर उसके बाद में सूत्र लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? F7 बटन दबाया जाता है। देखो आपने कंप्यूटर, लैपटॉप या कीबोर्ड में देखा होगा कि जो यहाँ पर F1, F2, F3, F4 ऐसे फंक्शन की होते हैं। ठीक है, जिसमें F7 है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, बिल्कुल यही एग्जाम में आपको सेम यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम यही, इससे अलग आपको कुछ नहीं। आपको पता है MS वर्ड, MS एक्सेल से ही पूछ रहा है और किसी से नहीं पूछ रहा। ठीक है, BMP का पूरा नाम क्या है? बिट मैप नाम है इसका। ठीक है, क्या नाम है? बिट मैप, बिट मैप। VPN का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये VPN का पूरा नाम है। विंडोज़ में किसी तत्व को कॉपी करने के लिए, विंडोज़ में किसी तत्व को कॉपी करने के लिए CTRL+C, और पेस्ट करने के लिए किसको दबाया जाता है? पेस्ट करने के लिए CTRL+V को दबाया जाता है, पेस्ट करने के लिए। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पेपर के लिए लाने वाले हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों को मैथ्स से डर लगता है तो उसका भी पेपर हम जल्द ही यूट्यूब पर लाने वाले हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स का पेपर भी हम डाल देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, 9th क्लास वालों के लिए, और आपके वार्षिक एग्ज़ाम है उसके भी रिगार्डिंग न्यूज़ जो भी आएगी वो हम आपको यूट्यूब चैनल पर बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, ट्रू या फॉल्स के बारे में बताना है। MS वर्ड एक स्प्रेडशीट है, ट्रू। MS वर्ड में फ़ॉन्ट की अधिकतम साइज 12 होती है, फॉल्स। MS एक्सेल में हम कॉपी पेस्ट का प्रयोग शीट्स की कॉपी करने के लिए करते हैं, ट्रू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, प्रश्न आपको देखो कुछ नहीं है इसमें, जो भी आप समझते हो ना, जैसे दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम आपके, जैसे एप्लीकेशन होती है सॉफ्टवेयर, जैसे सेटिंग्स हो गई, प्ले स्टोर हो गया, इस प्रकार की जो ऐप होती है ना सॉफ्टवेयर, तो ये कंप्यूटर के लिए भी होती हैं। तो इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS वर्ड, ठीक है, ये दो लिख लेना। उसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसकी सोर्स पूरी तरह से, ठीक है, जो चार्जेबल होती हो, और एक्सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल के लिए होती है लोटस किंगटन की बात कर लेते हैं। पूरी तरह से ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। दो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मोजिला और PHP, जैसे आपके गूगल नहीं है क्या? गूगल है, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इससे आप कुछ भी जान सकते हो। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस की बात कर रहा है जिसके द्वारा आपकी लोकेशन का पता किया जाता है। ठीक है, किसका पता किया जाता है? लोकेशन का पता किया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। आपको देखो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जो आपको आता है ना वो लिख दो। मास्टर जो अपने गुरुजी होंगे या आपके जो सर जी होंगे वो आपको ना इस पेपर में 100% पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे भाई? पता है
बच्चों को कंप्यूटर की क्लास कभी ली नहीं, बच्चों को कभी पढ़ाया ही नहीं, तो बच्चे करेंगे कहाँ से ये? फ़ोन वाला हो तो क्या पता आप कर दोगे कि भाई फ़ोन से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए तो आप कर दोगे, लेकिन ये तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है? तो इसमें आपको घबराना नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग वो होती है जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट यानी कि बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर पर बैठे-बैठे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो किसी भी सामान को खरीदने के लिए या किसी के पैसे देने के लिए, ठीक है ना? कहीं पर दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए भी। एमएस वर्ड में स्टेटस बार के बारे में बताइए। स्टेटस बार जैसे एमएस वर्ड होता है ना, आपने देखा होगा एमएस वर्ड में ऐसे स्टेटस बार होते हैं जिसमें आपको अलग-अलग जो भी सुविधाएँ मिलती हैं ना, जो भी सुविधाएँ मतलब स्टेटस बार के बारे में जो भी आपको पता लगता है उस मतलब कि कॉपी आप किसी भी जैसे साइज़, जैसे यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट की साइज़ के बारे में लिखा हुआ है, तो फ़ॉन्ट की साइज़ भी स्टेटस बार में दिया हुआ रहेगा, ठीक है? इस प्रकार से आपको जो भी सूत्र है या और कुछ भी है, जैसे फ़ॉन्ट की साइज़ को घटाना, बढ़ाना, उसको डिज़ाइन में लाना, ठीक है? वो स्टेटस बार हो जाएगा, ठीक है? कंप्यूटर वायरस से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर वायरस का मतलब है कि भई जो आपके कंप्यूटर की स्पीड को क्या कर दे? स्लो कर दे। मतलब कंप्यूटर वायरस वही होता है वो जो आपकी स्पीड को स्लो कर देता है, ठीक है? और ये वायरस कुछ तो अपने आप आते हैं, कुछ तो अपने आप आते हैं और कोई अन्य माध्यम से आता है। जैसे आपने कोई मान लीजिए पेन ड्राइव लगा ली किसी और की जो आपने कभी देखी नहीं, ठीक है? पेन ड्राइव में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में वायरस की तरह काम करते हैं, ठीक है ना? क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करें, अभी क्रिप्टोग्राफी होती है जो आपके जो भी मतलब कि जो सिक्के या जो इंटरनेट कंप्यूटर में आपकी जो भी ऑनलाइन से सिस्टम होता है ना, मतलब कि आपको जो भी लिखने का जो तरीका होता है क्रिप्टोग्राफी में, जो कुछ भी आपको समझ में आता है ना क्रिप्टोग्राफी के बारे में, क्रिप्टो भाई किसे बोलते हैं, ठीक है ना? वो आप समझ जाओ बस, क्रिप्टो किसे बोलते हैं, ग्राफी ग्राफ, ठीक है? वो आप लिख लेना। इसमें आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ प्रश्न बता देता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर हम एक पिक्चर को कैसे खोल सकते हैं? भाई माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर है, उसमें करना क्या होता है? आपको एमएस जो भी वर्ड है उसमें जाना है, उसमें पिक्चर, ठीक है? एमएस पिक्चर नाम लिखा हुआ रहेगा तो उसको आपको खोलना है, ठीक है? इसमें और क्या दिक्कत है? एमएस वर्ड होता है उसी प्रकार एमएस पिक्चर भी होता है जिसमें मान लो आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, कोई भी फ़ोटो होती है, इमेज होती है, ठीक है ना? उसको एडिट करने के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने की प्रक्रिया। भाई प्रेजेंटेशन बनाना है एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या होता है पता है आपको? सबसे पहले तो आपका फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपको लिखना होता है कि किसके बारे में है। एक तो आपको लिखना होता है शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल छोटे से बारे में बताना होता है कि भाई हाँ इस चीज़ के बारे में। फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल जो आपको एक टॉपिक उठाना है कि भाई हाँ ये टॉपिक है, तो वहाँ पर भी आपको लिखना है, ठीक है ना? 2 स्लाइड रहेंगी, देखो जैसे ये पेज है आपका, ठीक है? एमएस पावर प्रेजेंटेशन में पेज ही रहता है। यहाँ पर ऊपर तो आपको वो हेडिंग लिखनी है जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो। नीचे वो जो आप डीप यानी कि डीपली किसके बारे में जा रहे हो। जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आप बता रहे हो वाहन के बारे में। अब वाहन के बारे में बता दिया कि आप वाहन के बारे में बता रहे हो, लेकिन कौन-सा वाहन? ट्रैक्टर, गाड़ी कौन-सा है, ठीक है ना? ट्रक किसके बारे में बता रहे हो, तो वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद में आपको सेकंड पेज खोलना होता है, उसमें आपको उसकी इमेजेज़ से रिलेटेड कुछ भी सामान लिखना होता है कि भाई ये इमेज है, इस वाहन में ये इंजन लगता है, ये इंजन होते हैं, ठीक है? वो इमेजेस लगाई जाती है और लिखा जाता है, ठीक है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपको दिखाना होता है कि भाई किस तरह से क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी सामान के बारे में। तो ये प्रक्रिया पूछ रहा है, तो प्रक्रिया बनाने में क्या है कि भाई आपको पता है उसमें क्या-क्या होने चाहिए। आप उसकी विशेषता लिख दीजिए भाई प्रेजेंटेशन में क्या-क्या होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप आराम से लिख सको। फिर यहाँ पर देखो संक्षिप्त में बताइए लैन क्या होता है और वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? और ये लैन एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई वायर होती है, वायर के द्वारा नेटवर्क दिया जाता है। आप देखो कभी कोई लाइब्रेरी या किसी कंप्यूटर सेंटर पर गए हो तो वहाँ पर आपने एक वायर देखी होगी, नीली कलर की सी वो वायर आती है, वो कंप्यूटर से जुड़ती है और उससे फिर क्या होता है नेट चलता है, ठीक है ना? यानी कि नेटवर्क चलता है, तो वो लैन के द्वारा। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य, भाई मुख्य उद्देश्य क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, तो वो आपको लिखना है इसमें।
सोशल मीडिया के बारे में बताइए। सोशल मीडिया तो आप सभी जानते हो, सोशल मीडिया जो भी बच्चे फ़ोन चलाते हैं तो उनको तो ये आना ही चाहिए। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, जो भी आपके ट्विटर हो गए और जो भी अलग अलग जो सोर्स हैं वो आपके सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ई लर्निंग के बारे में, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रिक लर्निंग, जो भी आप मतलब ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन जो आप सीख सकते हो उसको ही ऑनलाइन ई लर्निंग कहते हैं। उसके बारे में आपको बताना है कि भाई हमारा टाइम बचता है, हम घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज करना। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज होता है कि भाई एमएस वर्ड होता है ना, उसमें अपनी जो ईमेल आईडी होती है उस ईमेल आईडी को उसमें दर्शाना। जैसे आपने कोई भी जैसे पेज दिया, उस पेज में आप कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपनी मेल मर्ज कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर मैं अपनी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर, ताकि लोग क्या है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप बताना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भाई जो फ़ोन का जो खुद का सिस्टम होता है ना, मोबाइल का जो खुद का सिस्टम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि वो ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है मोबाइल को, आपको तो बस दबाना होता है। जैसे आपने प्ले स्टोर खोलना है तो आपको प्ले स्टोर बटन पर क्लिक करना होता है, लेकिन अब वो मोबाइल है ना, वो मोबाइल क्या सोच रहा है, यानी कि आपने प्ले स्टोर पर क्लिक किया, ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद वो जो अपने आप क्रिया करेगा, यानी कि जो भी सिस्टम जो ऑपरेटिंग होगा ना वो स्वयं, हाँ ये देखेगा भाई इसने प्ले स्टोर खोला है तो हम प्ले स्टोर खोल देते हैं। ठीक है ना, वो क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फायरवॉल क्या है भाई? फायरवॉल एक दीवार होती है जो जो इसमें जो भी मतलब कि वायरस नहीं आते हैं क्या कंप्यूटर में, वायरस उसको बचाने के लिए या और कुछ भी जो अन्य चीज़ें हैकिंग से बचाने के लिए, सभी के लिए ये फायरवॉल काम में ली जाती है। इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, और ई कॉमर्स की विशेषता बताइए भाई। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग। अब उसकी विशेषताएं तो आप बता सकते हो भाई, ऑनलाइन से हम सब कुछ अवेलेबल होता है, सस्ते दामों में मिलते हैं। ठीक है, और 2 से 3 दिनों में इनकी डिलीवरी हो जाती है, या कहीं कहीं जगह 1 दिन भी हो जाती है। ठीक है ना, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है कि हम घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, बड़े बुजुर्गों के लिए ये बहुत आसान है। ठीक है ना, ये मतलब कि सभी आप लिख सकते हो। ऐसे प्रकार के 25 प्रश्न आएंगे। अब 25 प्रश्नों में आप बस प्रश्न करके आ जाना, प्रश्न छोड़ना मत, उत्तर लिख के आ जाना। उत्तर आप बिल्कुल लिख के आना। उत्तर नहीं लिखा होगा ना, जब तक आप उत्तर नहीं लिख के आओगे ना तब तक आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। आपको पेज भरने हैं, आपको पेज भरने हैं, और पेज भरने के बाद आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर है वो हम आपको बताते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।